गुना में पासपोर्ट सेवा केंद्र के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचने वाले हैं। गुना के लोगों को पासपोर्ट सेवा केंद्र का लाभ मिलने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर केपी यादव, जिन्होंने पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए काफ़ी जद्दोजहद की, संसद में भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अब लोगों की जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। जी बताइए, ये पासपोर्ट सेवा केंद्र की अब शुरुआत होने वाली है जी। अभी प्रोटोकॉल में आया था कि किस तारीख को इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। आप लोग कैसे क्या उपस्थित रहेंगे? मुझे इस बारे में कोई अभी प्रशासनिक जानकारी नहीं मिली है। वैसे अभी तो हम लोगों को सबको एक ही काम है और वो है राम काज में हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम सभी लोगों को अपने क्षेत्र में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने भी पूजा स्थल हैं, सभी जगह जाना है, लोगों को प्रेरित करना है, लोगों के बीच में जाना है, ताकि जो ये 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन आया है, हमारी कई पीढ़ियां खप गई, हमारे कई पूर्वजों के प्रयास के बाद ये दिन आया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली है। तो हम लोग हर जगह जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ के पूजा स्थलों की साफ़ सफाई, साज सज्जा कर रहे हैं, ताकि ये इस महादीपावली पर्व का हम बहुत अच्छे से आयोजन कर सकें। तो उसमें लगे हुए हैं और अभी ऑफिशियल मुझे कहीं से कोई ऐसी जानकारी नहीं है, ना ही दिल्ली से है, ना ही पासपोर्ट सेवा केंद्र के भोपाल ऑफिस से है, और ना ही लोकल पोस्ट ऑफिस से है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्यक्रम होगा। हो सकता है पहले बन रहा हो, पर ऐसी कोई सूचना नहीं है, और माननीय केंद्रीय मंत्री जी के यहाँ से भी कोई ऑफिशियल सूचना अभी तक मेरे पास तो नहीं आई। लेकिन जो प्रोटोकॉल जारी हुआ उसमें लिखा हुआ है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र का इनॉग्रेशन होना है। आपके पास आया होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि 14 तारीख से मैं तो निरंतर हर दिन एक विधानसभा में जा रहा हूँ। तो मेरी 8 विधानसभाओं में मुझे जाना है, वो 8 दिन का कार्यक्रम बन चुका है, और हम सभी लोग, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे बाकी नेता हों, चाहे हमारे विधायक हों, हम सभी लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, हम लोग अभी उसी कार्य में लगे हुए हैं। और ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक तो फ़िलहाल नहीं आई है, क्योंकि मेरी माननीय कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी, ना वहाँ से ऐसी कोई जानकारी मुझे मिली है, ना उन्हें जानकारी है। तो मेरे ख्याल से अभी तो सब राम काज में ही लगे हैं। ऐसा तो नहीं श्रेय लेने की राजनीति हो आगे आकर कुछ इस प्रकार से? नहीं, वो आपने इस मुद्दे को काफ़ी उठाया है। बिल्कुल, ये सभी जानते हैं, जन भावना को देखते हुए हमारे यहाँ के लोग बहुत परेशान होते थे, उन्हें भोपाल या इंदौर या ग्वालियर जाना पड़ता था। पासपोर्ट सेवा केंद्र की सुविधा यहाँ नहीं थी अभी तक, पर माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी लोकसभाओं में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया था। उसी के तहत मैंने भी लोकसभा में बात उठाई थी, कई बार पत्र लिखे, संसद में भी मैंने क्वेश्चन भी लगाया था, और हमें ये सौगात मिली है और वो चालू भी हो गया है। पर विधिवत उसका इनॉग्रेशन कब होना है, मेरी विदेश मंत्री जी से भी बात हुई थी। तो जब भी समय मिलेगा इसका विधिवत लोकार्पण निश्चित होगा। पर ये सुविधा तो यहाँ के लोगों को मिलना चालू हो गई है, पर विधिवत इसका लोकार्पण निश्चित ही जल्दी होना चाहिए, और जल्दी होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, आपको लगता है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की कुछ यहाँ से अंदर का? मेडिकल कॉलेज भी आने वाला है, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ है ही, तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने स्वयं ने भी पत्र लिखा था, और वो तो 4 बार यहाँ से लोकसभा के सांसद रहे हैं, तो निश्चित ही वो भी प्रयास कर रहे होंगे। शायद बहुत जल्द से जल्द हमें इसकी सौगात मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द ये हमें सौगात देंगे। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोई भी चुनाव हो, हमेशा तैयारी रहती है। हम 12 महीने 24 घंटे काम करते रहते हैं, और हमारी पूरी तैयारी रहती है, और तैयारी है। ये थे डॉक्टर केपी यादव, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर उन्होंने काफ़ी यहाँ पर मेहनत भी की है, संसद में भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जो प्रोटोकॉल आया उस प्रोटोकॉल के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल जानकारी किसी को नहीं है, ना ही सांसद को है, ना ही पोस्ट ऑफिस में किसी को है जहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाना है, ना ही किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी को। बहरहाल इस प्रोटोकॉल में ऐसा क्यों जारी किया गया, ये देखने लायक विषय है।